बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादा सरवर कोनमका हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था? आपके पास वो घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी? आज की वीडियो में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के घोड़े का मुख्तलिफ तारीखी हवालों से ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा करबला के मैदान में इस घोड़े की वफ़ादारी का एक वाक़या भी बताएंगे, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलझना था। जुलझना को ईरान के बादशाह ने एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलझना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता, ऐसा लगता था जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसलिए जुलझना यानी दो परों वाला घोड़ा इसको कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त आप इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कराम भी मौजूद थे। हजूर नबी करीम ने जब अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। आपकी ये बात इस घोड़े यानी जुलझना ने भी सुन ली तो फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पर आसानी से सवारी कर सकें। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर जुलझना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की, जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलझना पर नाज करेगी। हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े जुलझना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है। जब यजीदों ने हज़रत इमाम हुसैन का पानी बंद किया, जुलझना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलझना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा कर दिया, जिसको देखकर खुद वफ़ा ने भी इस पर नाज किया। इसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन का ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानिब से आने वाला हर तीर अपने जिस्म पर लेने लगा। इस वक्त जुलझना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी बाकी ना रहा। रवायत में आता है कि जुलझना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े के 7 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ज़ालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन का ये घोड़ा यानी जुलझना अहले बैत की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हुनहुनाने लगा। फिर जुलझना हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह मारा कि जिससे इतनी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। इस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। फिर उमर बिन साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग इस घोड़े के करीब गए तो जुलझना ने इस ज़ोर से अपना पाँव मारा कि इनको वहाँ से भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया और कहने लगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह बिलबिला कर रोने लगा जैसे कि कोई इंसान किसी की जवान मौत पर रोने लगता है। अल्लाहु अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबदीन की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए वक्त के इमाम, आप तो इस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की ज़ैन से नीचे गिरे तो इस वक्त वह घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन के जस्ते खाकी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो इस वक्त घोड़ा क्या कह रहा था? इतना सुना था कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाने लगे, जब हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े की ज़ैन से नीचे आ गए तो वो घोड़ा फिर आपका तवाफ़ करने लगा ताकि कोई भी दुश्मनों का तीर या नेज़ा आपके जिस्म को ना छुए। दुश्मनों की तरफ से आने वाले हर तीर को जुलझना ने अपने जिस्म पर झेला और इसके जिस्म पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा बाकी न रहा था कि जहाँ से वो ज़ख्मी ना हुआ हो।
ऐसे में जुलझुला चीख चीख कर यजीद की फ़ौज से कह रहा था, लानत हो तुम जैसे लोगों पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल कर रहे हो। फिर इस शख्स ने दोबारा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन से पूछा कि क्या वो घोड़ा इस वक्त कुछ और भी कह रहा था। इस शख्स के सवाल पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन चीख चीख कर रोने लगे कि ऐ शख्स, इस वक्त वो घोड़ा चीख चीख कर कह रहा था कि ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, आप एक मरतबा मेरी पीठ पर सवार हो जाएं, मैं आपको इतना दूर ले जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई तीर आपको छू न सकेगा। ये सुनकर मेरे बाप हज़रत इमाम हुसैन ने जुलझुला से कहा कि ऐ जुलझुला, तुम जाओ और तुम खैमों में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका हुसैन अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। इतना सुनते ही वो घोड़ा खैमों की तरफ मुड़ा और जाकर बीवियों के खैमों के बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा। अहले बैत की ख़वातीन ने यह सोचा कि शायद हज़रत इमाम हुसैन आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन इसके ऊपर सवार नहीं और हज़रत इमाम हुसैन का घोड़ा ज़ख्मों से चूर है, तो अहले बैत की ख़वातीन ये देख कर रोने लगीं। इतने में बीबी सकीना सुलझना के पास दौड़ती हुई आईं और कहने लगीं कि ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो इस वक्त वो प्यासे थे, क्या मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर नहीं, या फिर इन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। ये देखकर वो घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हुनहुनाने लगा। ये मंज़र देखने के बाद तमाम बीवियाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। बीवी सकीना फिर दोबारा घोड़े से पूछती हैं कि ऐ मेरे बाबा के घोड़े, इस वक्त तुम्हारी हालत ये बताती है, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया है। इसके बाद वह शख्स दोबारा से इमाम ज़ैनुल आबदीन से पूछने लगा कि इसके बाद इस घोड़े का क्या हुआ, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। इस घोड़े ने अपने आप को हुनर फरात के हवाले कर दिया। कहने लगा, वो घोड़ा हुनर फरात में कूद गया। इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद इनका घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया।